यदि बार बार पेशाब में जलन या रिकरेंट यूटीआई आपको हो रही है, बार बार यूटीआई की समस्या आ रही है, तो कभी इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक यदि यूटीआई बनी रहती है, इन्फेक्शन बना रहता है, तो आपके गुर्दे में भी इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और ब्लैडर में अंदर की वाल में सूजन काफ़ी बढ़ जाती है और सिस्टाइटिस डेवलप होता है। तो ऐसी अवस्था में कभी भी नज़रअंदाज न करें। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही नई नई जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आइए हम बात करते हैं कि यह यूटीआई जो बार बार हो रही है, इससे क्या क्या दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है वह यूरेथ्रा में, पेशाब की नली में सूजन आने से पेशाब में जलन और रुकावट उत्पन्न होने लगती है। फिर इसके ऊपर ब्लैडर में, ब्लैडर के अंदर की वाल्व में आपके इन्फेक्शन होने से, सूजन आने से सिस्टाइटिस डेवलप होती है जो जल्दी ठीक नहीं होता है। और यदि यही इन्फेक्शन लंबे समय तक बना रहा तो गुर्दे में भी इन्फेक्शन होकर गुर्दे में खराबी उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी होती है। वे लोग जिनको डायबिटीज़ है या लंबे समय से शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं या उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो ऐसे लोगों में खतरा कुछ ज़्यादा ही होता है और ऐसे लोगों में दवाइयों से भी यूटीआई या पेशाब की नली का इन्फेक्शन नहीं ठीक हो पाता है। तो उनके लिए तो सबसे ज़रूरी यह है कि ब्लड शुगर वो अपना मेंटेन कराएं। यदि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है तभी उनके ठीक होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि शुगर लेवल बढ़े रहने से बैक्टीरिया के ग्रो करने का मीडियम अच्छा मिलता है और वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं और दवाइयों के अगेंस्ट वो अपना रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। जब रेजिस्टेंस बना लेते हैं तो दवाइयाँ भी जल्दी काम नहीं करती है। तो ऐसी अवस्था में शुगर के रोगी यदि आप हैं तो सबसे पहले अपना शुगर बैलेंस करें। और जो लोग बार बार इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं, जो नॉन डायबिटिक हैं या जो शुगर के रोगी नहीं हैं, तो इसको नज़रअंदाज न करें और समुचित इसका इलाज कराने का प्रयास करें। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियाँ हैं जो इस तरह के रोगों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आज मैं कुछ सामान्य और सस्ती औषधि को बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें पहली औषधि है श्वेत परपटी। श्वेत परपटी बहुत ही साधारण औषधि है, सभी आयुर्वेदिक स्टोरों पर मिल जाती है, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में मिल जाती है। तो श्वेत परपटी 1 ग्राम की मात्रा सुबह, 1 ग्राम दोपहर में, 1 ग्राम शाम को नॉर्मल पानी में या आधा कप पानी में घोलकर लेने से जलन की समस्या समाप्त होती है। जो इस तरह बार बार जलन और दर्द होता है उसमें काफ़ी राहत मिलता है। दूसरी औषधि जो आसानी से आपको मिल सकती है वह है चंद्रप्रभा बटी। चंद्रप्रभा बटी भी चिकित्सक के निर्देशानुसार 1 गोली या 2 गोली सुबह में 2 बार या 3 बार आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। यदि आपको गोछुराद गुग्गुल मिल जाए तो गोछुराद गुग्गुल भी बहुत अच्छी औषधि होती है, यह भी 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं या जैसा चिकित्सक का निर्देश हो 2 बार या 3 बार आप ले सकते हैं। तो ये तीनों औषधियाँ श्वेत परपटी, चंद्रप्रभा बटी और गोछुराद गुग्गुल सामान्य समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जो पेशाब संबंधी समस्याएं आपको हो रही हैं और थोड़े समय तक यूज करने पर रिकरेंस होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि आप इनसे पीड़ित हो रहे हैं और आपको लाभ न हो रहा है तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि कई अच्छी औषधियाँ भी उपलब्ध हैं जो मार्केट में आपके उम्र के हिसाब से, वय के हिसाब से, समस्या के हिसाब से आपके चिकित्सक आपको सुझाएंगे कितनी मात्रा में कौन सी औषधि और कितने दिनों तक लेनी है, किस व्यवस्था में लेनी है, किस तरीके से लेनी है। तो सबसे अच्छी बात है कि आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस क्रिएट ना होने से आप औषधियों को लंबे समय तक ले सकते हैं और ये बार बार होने की फ्रिक्वेंसी आपकी हो रही है वह ठीक हो जाएगी। जो लोग डायबिटिक हैं तो उनके लिए भी आयुर्वेद की औषधियाँ ऐसी हैं जो शुगर के रोगियों में चलाने से काफ़ी अच्छा लाभ होता है। क्योंकि इसमें चंद्रप्रभा बटी डायबिटिक केस में भी अच्छा काम करती है, इसलिए वहाँ भी लाभ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह प्रॉपर निर्देशन में सही समय से सही इलाज करने से आपको लाभ होता है, अवश्य दिखाई देता है। फिर भी यदि केएफटी आप कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें कोई और गड़बड़ी निकलती है या उसमें यूरिया क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो तुरंत आपको अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए
और उचित सलाह लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका ये इन्फेक्शन गुर्दे तक पहुंच गया हो या पहुंच रहा हो या दवाइयों से प्रॉपर लाभ न हो रहा हो। तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है और समुचित इलाज कराना है, नहीं तो गुर्दा भी खराब हो सकता है। धन्यवाद।